अभी के टाइम पे जो लोग नोटबुक एलएम से बेस्ट रिजल्ट पा रहे हैं वो टूल का कोई सीक्रेट वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं। उन्हें बस ये पता है कि कौन सी सेटिंग चेंज करनी है ताकि रिसर्च फास्ट हो, आंसर्स एक्यूरेट मिले और रिस्पॉन्सेज वैसे आए जैसे वो चाहते हैं। ये चीज मैटर करती है, चाहे आप नोटबुक एलएम को लर्निंग के लिए यूज कर रहे हो, रिसर्च के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए या बस उन 47 पीडीएफ्स का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो जो आपके डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है। तो मैंने पिछले कुछ वीक्स में नोटबुक एलएम के हर एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को टेस्ट किया और 5 ऐसे चेंजेस ढूंढ निकाले जो जेन्युइनली मैटर करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास नोटबुक एलएम का वो वर्जन होगा जो अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है इंक्रीज्ड कैरेक्टर लिमिट, जिससे आप नोटबुक एलएम के रिस्पॉन्सेज को कस्टमाइज कर सकते हो। पहले आपके पास मुश्किल से 2 सेंटेंसेज होते थे ये बताने के लिए कि नोटबुक एलएम कैसे रिस्पॉन्ड करे। अब आपके पास 10,000 कैरेक्टर्स है जो कि पूरा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखने के लिए काफी है कि ये एआई कैसे सोचे। इसे एसेस करने के लिए टॉप राइट में कॉर्नर में कॉन्फ़िगर नोटबुक पे क्लिक करें, पैनल को ओपन करें और कस्टम सेलेक्ट करें और ये वो जगह है जहां आप अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। गूगल ने एक्चुअली कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स शेयर किए थे जब उन्होंने ये अपडेट अनाउंस किया और उनमें से एक नोटबुक एलएम को एक ट्यूटर बना देता है जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, रियल वर्ल्ड एनालॉजीज यूज करता है और बीच बीच में चेक करता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जेनरिक समरीज मिलने की बजाय आप नोटबुक एलएम को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो आपको वैसे सिखाए जैसे आप एक्चुअली सीखते हो। तो मान लो आप एक स्टूडेंट हो और ट्यूटर सपोर्ट ढूंढ रहे हो। मैं टाइप करूंगा, यू आर अ ट्यूटर हेल्पिंग मी लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन सिंपल लैंग्वेज विथ रियल वर्ल्ड एनालॉजीज, आफ्टर ईच एक्सप्लेनेशन गिव मी वन क्विक क्वेश्चन टू चेक इफ आई अंडरस्टूड, इफ आई गेट इट रॉन्ग एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। और अब नोटबुक एलएम का हर एक रिस्पॉन्स इन रूल्स को फॉलो करेगा। लेकिन जहां ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि एआई कैसे आंसर करे, वहीं ये हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ले आता है कि ये एक्चुअली कितना रीड कर सकता है। नोटबुक एलएम फ्री टियर पर आपको 50 सोर्सेज और प्रो पे 300 सोर्सेज पे कैप कर देता है। सुनने में ये बहुत लगता है जब तक कि आप कोई थेसिस नहीं लिख रहे या रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं बना रहे और आप इसके लिमिट को हिट कर दो। लेकिन एक वर्क अराउंड है जिससे आप इस लिमिट को पूरी तरह बाईपास कर सकते हो। जब आपके पास सोर्सेज से भरी हुई नोटबुक हो तो नोटबुक एलएम को बोलो कि वो की इन्फॉर्मेशन को एक कम्प्रेहेंसिव समरी में सिंथेसाइज करे। जब आप उस समरी से खुश हो जाओ तो उसे नोट की तरह सेव कर लो और सबसे बड़ी बात, वो नोट खुद एक सोर्स बन सकता है। तो अब आप अपने सारे ओरिजिनल सोर्सेज डिलीट कर दो और सिर्फ अपने नए बनाए हुए नोट को चेक करो। आपने अभी अभी 30 सोर्सेज को कंप्रेस करके एक सिंगल डिस्टिल्ड सोर्स बना दिया और इसका मतलब है कि आपने नया मटेरियल ऐड करने के लिए सोर्सेज स्लॉट्स फ्री कर लिए हैं और आप ये बार बार कर सकते हो और सोर्सेज अपलोड करो, उन्हें नोट में डिस्टिल करो, सोर्सेज क्लियर करो और ऐड करो और फिर डिस्टिल करो। मैं इसे इन्फॉर्मेशन अल्कीमी कहता हूँ क्योंकि आप रॉ इन्फॉर्मेशन को कंसंट्रेटेड इंसाइट में बदल रहे हो। हाँ, आप स्पेसिफिक पेजेस के डायरेक्ट सिटेशंस को लूज कर दोगे, लेकिन पर्सनल रिसर्च या लर्निंग के लिए ये इनक्रेडिबली एफिशिएंट है। मैं बस अपनी किसी बड़ी नोटबुक में जाऊंगा और टाइप करूंगा समथिंग लाइक सिंथेसाइज द की फाइंडिंग्स, आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस फ्रॉम ऑल सेलेक्टेड सोर्सेज इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी, फोकस ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट इनसाइट्स एंड हाउ दे कनेक्ट टू ईच अदर। और ये देखो हमें क्या मिलता है। जैसे ही नोटबुक एलएम मुझे वो सिंथेसाइज देता है, मैं पिन आइकन क्लिक करके उसे नोट की तरह सेव कर लेता हूँ। तो अब राइट साइड में मेरे पास उसका डिस्टिल्ड वर्जन है जो मैंने अभी प्रोसेस किया और यहाँ से मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करूंगा कन्वर्ट ऑल टू सोर्स, जो तुरंत उस समरी को मेरे सोर्सेज पैनल में मूव कर देता है। ऐसे आप नोटबुक एलएम के अंदर मैसिव नॉलेज बेसेस बना सकते हो बिना कभी लिमिट हिट किए। लेकिन एक और फीचर है जो पूरी तरह गलत यूज किया जाता है और शायद ये नोटबुक एलएम की सबसे पॉपुलर चीज है, ऑडियो ओवरव्यूज। ये वो फीचर है जिसने नोटबुक एलएम को फेमस किया। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, जनरेट पे क्लिक करते हो और ये एक पॉडकास्ट स्टाइल कन्वर्सेशन क्रिएट करता है जो आपके मटेरियल को एक्सप्लेन करता है। लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई इस फीचर को पैसिवली यूज करता है और वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जब आपका ऑडियो ओवरव्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ले, वहाँ एक इंटरेक्टिव मोड बटन होता है जिसे आप प्रेस कर सकते हो। एक बार आप अंदर गए, होस्ट आपके मटेरियल पे बात करना शुरू करता है और किसी भी पॉइंट पे आप ज्वाइन हिट करके कन्वर्सेशन में कूद सकते हो। आप अपना सवाल बोल के पूछो, होस्ट आपके सोर्सेज यूज करके जवाब देगा और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेगा जहाँ से उसने छोड़ा था। सोचो प्रैक्टिस में इसका क्या मतलब है। आप किसी रिसर्च पेपर की समरी सुन रहे हो, होस्ट ने कोई ऐसा टर्म बोला जो आपको समझ नहीं आया, आपने ज्वाइन दबाया, पूछा उस टर्म का क्या मतलब है और वो उसे आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझा देगा। तो जब आप बीच में सवाल पूछ रहे हो और आंसर ले रहे हो जो आपके सोर्सेज पे बेस्ड है, आप अपनी रिसर्च के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, न कि पैसिवली ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन सिर्फ ऑडियो प्लेयर ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ हिडन फीचर्स प्लेन साइट में छुपे हैं। अगर आप अभी प्रॉम्प्ट इनपुट बॉक्स
को देखो तो वहाँ 2 ड्रॉप डाउन्स है जो पूरी तरह चेंज कर देते हैं कि नोटबुक एलएम आपके लिए इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढता है। पहला ड्रॉप डाउन है रिसर्च टॉगल, जो आपको फास्ट रिसर्च और डीप रिसर्च के बीच स्विच करने देता है। दोनों ही वेब रिसर्च करते हैं, लेकिन डीप रिसर्च काफी गहराई में जाता है। ये ढूंढने में ज्यादा टाइम लगाता है, ज्यादा सोर्सेज पुल करता है और खुद से अराउंड 50 सोर्सेज इकट्ठा कर सकता है सब कुछ सिंथेसाइज करने से पहले। तो मैनुअली पीडीएफ्स और आर्टिकल्स ढूंढने और अपलोड करने की बजाय आप नोटबुक एलएम को एक टॉपिक दे सकते हो और उसे खुद अपना रिसर्च बेस बनाने दे सकते हो। जब ये फिनिश करेगा आप वो सारे सोर्सेज देख पाओगे जो इसने ढूंढे हैं, और जो फिट नहीं बैठे या पेवर्ल्ड हैं उन्हें रिमूव कर सकते हो। ये तब खास तौर पे यूजफुल है जब आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि शुरू कहां से करें। दूसरा ड्रॉप डाउन बिल्कुल उसके बगल में है और ये आपको वेब और गूगल ड्राइव सर्च करने के बीच स्विच करने देता है। जब आप गूगल ड्राइव सेलेक्ट करते हो, नोटबुक एलएम डॉक्यूमेंट्स सीधा आपके ड्राइव से पुल कर सकता है बिना डाउनलोड और री अपलोड किए। तो आप टाइप कर सकते हो समथिंग लाइक फाइंड माई इनवॉइसेस फ्रॉम द लास्ट मंथ और ये वो फाइल सरफेस कर देगा इंपोर्ट करने के लिए, जो कि खुद ड्राइव फोल्डर्स में ढूंढने से बहुत फास्ट है। आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। डीप रिसर्च को वेब से फाउंडेशन बनाने दो और फिर ड्राइव से अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लेयर कर दो, वो कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए जो सिर्फ आपके पास है। ये वो रिसर्च वर्क फ्लो है जिसमें नॉर्मली घंटों लगते हैं और यहाँ ये मिनट्स में हो जाता है। जो कुछ भी मैंने अभी दिखाया वो आपकी नोटबुक के अंदर रहता है और आप वो पूरी नोटबुक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो एक सिंपल लिंक के थ्रू। जब आप नोटबुक शेयर करते हो तो सामने वाले को आपके सारे सोर्सेज और आपके कॉन्फ़िगर्ड एआई का एक्सेस मिलता है। उन्हें खुद कुछ अपलोड नहीं करना पड़ता, उन्हें कस्टमाइजेशन सेटअप नहीं करनी पड़ती। वो बस लिंक खोलते हैं और उस एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करना शुरू कर देते हैं जो आपने बनाया है। और यहाँ नोटबुक एलएम एक सोलो टूल होना बंद कर देता है और कुछ ऐसा बन जाता है जो दूसरे लोगों के साथ बिल्ड कर सकते हो। स्टडी ग्रुप्स, प्रोजेक्ट टीम्स, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, कोर्सेज जो आप बना रहे हो, लिटरली कोई भी सिचुएशन जहाँ मल्टीपल लोगों को सेम मटेरियल से सीखना हो, आप फुल एक्सेस के साथ शेयर कर सकते हो ताकि लोग अपने सोर्सेज ऐड कर सके, या चैट ओनली एक्सेस अगर आप चाहते हो कि वो सवाल पूछे लेकिन कुछ मॉडिफाई न करे। एक बार आपने वो नोटबुक बना ली जो काम करती है, आपको उसे दोबारा नहीं बनाना पड़ता। बस लिंक शेयर करो। शेयर करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में शेयर बटन पे क्लिक कर दे और नोटबुक एलएम एक लिंक जनरेट कर देगा, बिल्कुल गूगल डॉक की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।